ठीक है, आराम समझिएगा, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो, ओके, चलिए, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा जरूर, बिना किसी संकोच के। व्यंजन संधि में ध्यान दीजिएगा, अभी लिखना कुछ नहीं है, केवल हमको आपको समझना है, जब लिखने की बारी आएगी तब हम आपको बताएंगे। इसीलिए पहले हम आपको पूरा मौका देते हैं कि पूरा कंसंट्रेट होकर के आप लोग एक एक बातों को समझे, एक एक शब्द को देखें, तब आप बढ़िया लिख पाएंगे। व्यंजन संधि क्या होता है, आप कहेंगे जब व्यंजन के बाद व्यंजन, जब व्यंजन के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, यानी व्यंजन संधि में 3 कंडीशन होता है। हम पहले ही दिन बतलाए थे आपको कि पहला कंडीशन ये होता है व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए, तब भी क्या होगा आपका व्यंजन संधि। अब आपका व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, तब भी क्या होगा व्यंजन संधि। स्वर का मेल किससे हो जाए, व्यंजन से हो जाए, तब भी आपका क्या होगा व्यंजन संधि। यानी 3 कंडीशन बनेगी, लिखिएगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, 3 कंडीशन बनेगी व्यंजन का मेल व्यंजन से। यानी कहने का मतलब संधि में 2 शब्द होते हैं, कल से बताते चले जा रहे हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहले शब्द का कौन सा वर्ण देखते हैं, अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही देखते हैं। तो व्यंजन का मतलब हुआ कि जो पहला शब्द होगा उसका अगर अंतिम वर्ण व्यंजन आ जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन आ जाए तो वहां कौन सी संधि होगी। अगर पहली कंडीशन नहीं मिलती है, दूसरी कंडीशन, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन आ जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर आ जाए, तब भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। 2 कंडीशन हुए। तीसरी कंडीशन में अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर आ जाए और स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए, तब भी क्या होगी व्यंजन संधि। अगर स्वर का मेल स्वर से हो जाए तब क्या होगा, तब स्वर संधि। कल बतलाए थे ना, स्वर संधि में केवल एक कंडीशन थी, स्वर का मेल स्वर से हो जाए, वो स्वर संधि होगी। ये 3 कंडीशन आपकी व्यंजन संधि की होगी। आइए जैसे हम आपको समझाते हैं, 2 एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि वाक प्लस, क्या लिख दें बंधु, ईस, वाक प्लस, ध्यान दीजिएगा कितने शब्द हैं इसमें, 2 शब्द, पहला शब्द वाक है और दूसरा शब्द क्या है, ईश है। हमको देखना क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ वाक पे हलंत लगा है बाबू, क्या लगा है, हलंत। अगर इसका अंतिम वर्ण क्या होगा आपका वा, अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ का पे हलंत, का प्लस आ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आ नहीं है, हलंत लग गया है ना, बोलिए। अच्छा, अंतिम वर्ण क्या मिला यहाँ पे, का। अब अंतिम वर्ण पा गए पहले शब्द का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई है, और यहाँ क्या बचा, स। इन्हीं दोनों का तो हमें मेल कराना है। देखिए यहाँ व्यंजन आया और यहाँ क्या आया, स्वर आया, व्यंजन प्लस स्वर। दूसरी कंडीशन फॉलो हुई कि नहीं हुई, हुई। तो जब व्यंजन प्लस स्वर मिलता है कौन सी संधि होगी, क्या आप इसको पहचान पाएंगे ऐसे देख करके कंडीशन ना। अब क्या होगा, तो वाक प्लस ईस बराबर जो होता है ये होता है क्या, वागीस। कैसे का ग हो गया, यही तो परिवर्तन होता है संधि में, बोलिए, यही तो परिवर्तन होता है, यही हमको अभी सीखना है आगे, कैसे का ग होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जैसे हम कहें सत प्लस जन, सत प्लस जन, ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द है दूसरा शब्द है,
पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे? त है, व्यंजन है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ज है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी का तो मेल हमें कराना है। अब त का जो हो जाएगा आधा ज हो जाएगा। त का क्या हो जाएगा? आधा ज हो जाएगा। सत प्लस जन बराबर क्या हो जाता है? सज्जन। यानी यहाँ व्यंजन और यहाँ भी व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन कहाँ पे है? पहला कंडीशन। बातें समझ पा रहे हैं ना? अब हमको केवल देखना है कैसे ये तीसरे वर्ण परिवर्तन हो रहा है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, चौथे वर्ण में होता है। अब हमको ये चीजें सीखना है। दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपने केवल ये सीखा कंडीशन, हमने आपको कंडीशन दिखलाया। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार हमको बताइएगा कहां तक दिखाई, यहां तक दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। एक बार इधर बताइएगा यहां तक। अच्छा, तो आइए, यानी सबको दिखाई दे रहा है? हमारे हैं सामने दिखाई दे रहे हैं हम ना? अच्छा, बढ़िया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो होगा, आपने समझा कि व्यंजन संधि क्या होती है, कितने कंडीशन बन सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बतलाया कि पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या होता है, कैसे हम देखते हैं पहले शब्द में कौन सा वर्ण देखते हैं, आपने इसको देखा। अब हम देखेंगे कैसे परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब कैसे क्या का ग्रह होगा ना, ये चीजें। आपका पहला नियम यह है, किसी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा, आराम से। तो क्या होगा पहला नियम? किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी ये आपकी पहली हेडिंग होती है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, कुछ लोग वर्ग और वर्ण के बारे में पहले जान लें। जो लगातार क्लास कर रहा है हमारा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं वो समझिएगा। अगर हम वर्ग की बात करें, आपके 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कचट तप, यानी एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग हुआ, क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। च, बोलिएगा। ट वर्ग में 5, ट, थोड़ा तेज बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा तेज बोला करिए। कुछ लोग उसी में अपना काम चला ले रहे हैं, खाली ओठ हिला करके। ठीक है, आप लोग तेज तो हम ही बोल रहे हैं। तो क्या आप वर्ग और वर्ण में अंतर कर पा रहे हैं? यानी 5 वर्ग होते हैं, कचट तप, और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यानी 5 वर्ग में टोटल 25 वर्ण होते हैं। क्या आप समझ पाए बात हमारी? क्या कोई दिक्कत तो नहीं किसी को हो रही है? अच्छा, एक बात और ध्यान देना है। हमने कहा किसी वर्ग के पहले वर्ण। जैसे अगर हम कहें क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क ही है। च वर्ग का पहला वर्ण च वर्ग, त वर्ग का त ही, त वर्ग का त ही, और प वर्ग का प ही। क्या आप प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण से परिचित हो गए? कह रहा है किसी वर्ग के पहले वर्ण का
तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी अगर क वर्ग का पहला वर्ण क है, अब क ग में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण तो ग ही है ना। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, बोलिएगा? ज। और त वर्ग का द। द मतलब दही वाला ना। और प मतलब प का तीसरा वर्ण क्या है, ब। ब मतलब बैल वाला, ठीक है, चाहे बैल वाला चाहे बकरी वाला, समझ गए ना? अच्छा, यानी कब क का ग होगा, च का ज होगा, ट का ड होगा, यही हमको सीखना है। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कैसे सीखना है। यदि पहले सुन लीजिए क्या हम लिखने वाले हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चट तप का मेल किसी स्वर से हो जाए, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए, किसी वर्ग के चौथे वर्ण से हो जाए, अथवा य, र, ल, व से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यही हमको लिखना है। यानी अब ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां क्या है, यदि किसी वर्ग का, यदि किसी वर्ग के, यदि किसी वर्ग के, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण का मेल। अब पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प, यही तो पहला वर्ण है। किसी वर्ग के पहले वर्ण का चट तप का मेल किसी स्वर, किसी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11, आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, किसी स्वर। अब स्वर मतलब 11 स्वर, बात समझ पा रहे हैं? किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग, च वर्ग का ज, और इसका ड, इसका द, और इसका तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, चौथे वर्ण क का चौथा वर्ण क्या है, घ, और इसका झ, और इसका ट का, सही बताइएगा, और त का, और प का क्या। देखिए आप लोग जो बताते वही लिखते हैं, हम इतना मानते हैं आप लोगों को। एक भी बात आप लोग जो बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं लिख रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, अथवा अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन की संख्या बाबू 4 होती है। जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ेंगे ना। कौन कौन से, य, र, ल, व, यानी य, र, ल, व से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चट तब का मेल ना, यानी 2 शब्द होते हैं,
पहले शब्द का अंतिम वर्ण इन 5 में से कोई एक होगा, क्योंकि इसका हेडिंग है यही, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में। यदि इनका मेल किसी स्वर से हो जाए, किसी स्वर से हो जाए, तब भी जो होगा क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यदि स्वर से न हो करके किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए, तीसरे वर्ण से हो जाए, तब भी क्या होगा, एक क का ग प का ब हो जाएगा। यदि तीसरे वर्ण से ना हो, चौथे वर्ण से हो जाए, तब भी हो जाएगा। या किसी या लावा से हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, जैसे जैसे अगर हम यहां पे लिख दें, ऐसे हम यहां पे लिख दें वाक प्लस ईस, जो एग्जाम्पल लिखे हैं हम, वाक प्लस ईस ना। अब देखिए यहां क्या है आपका क, क्या है बंधु, क, यानी क वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण इनका मेल किससे हुआ है, स्वर से हुआ है। यहां लिखा है किसी स्वर से हो जाए, स्वर से मेल हुआ कि नहीं हुआ। अब क का क्या हो जाएगा, ग, तो वा आधा का है तो आधा ग करेंगे, पूरा का होता पूरा ग करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन बंधु वाग हुआ और प्लस यहाँ क्या हुआ आपका, और जब यहाँ ईस, यहाँ ग तभी होगा क्योंकि क जो, यानी जो यहाँ पे क है बंधु, ये किससे मिल रहा है, ई से, क का तभी ग हो रहा है ना। ये आपका हलंत है, ये आपका क्या है, स्वर है। जब स्वर इस पे लगेगा, हलंत को हटा देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वा गीस। सब बातें समझ पा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत है यहां तक क्या? बोलिएगा ना। जैसे दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। अब का किस का, यहां क्या है, का है, का वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मेल किससे हो रहा है, स्वर से, तो का किस में बदल जाएगा, ग में। तो एक स्वर है, हलंत हटा देगा, तो दिगंत। जैसे दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, तो यहां क्या हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, ग। अब क्या हलंत हटा देंगे, क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो यहाँ आधा का है तो आधा ग होगा। यहाँ पूरा ग क्यों हो रहा था, क्योंकि स्वर था। बातें समझ पा रहे हैं? तो यानी यहाँ पे दी गज। अब देखिए क वर्ग का पहला वर्ण का मेल किससे हो रहा है, तीसरे वर्ण से। यहाँ दिया है ना तीसरे वर्ण से हो जाए, अभी तक स्वर से हो रहा था, तब भी तीसरे में बदल रहा था, अब तीसरे वर्ण से हो रहा है तब भी तीसरे में बदलेगा, चाहे तीसरे वर्ण से हो चाहे चौथे वर्ण से हो। कोई दिक्कत है क्या? अभी हम ढेर सारा एग्जांपल लेके आए, आपको दिखा देते हैं करके, कि आप देख पाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। तो आप उसको नोट करिए, भी ढेर सारा एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उसको आप ऐसे नोट करिए। अच्छा सॉरी, पहले लिख लीजिए, व्यंजन संधि हेडिंग बनाइए, व्यंजन संधि हेडिंग बनाइए, लिखिएगा बोले। क्या सबको इतनी बातें समझ में आई क्या? ऐसा कोई जिसको जरा से भी कंफ्यूजन हो, ऐसा कोई है क्या? एक एक बातें समझ में आ रही है? जिसको कोई दिक्कत हो, बाहर हम जब आएंगे आप आराम से लिख लीजिएगा, बाहर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप यहाँ न आते। लोग कहते हैं कि क्लास में अगर 70% विद्यार्थी को कोई बातें समझ में आ जाती हैं और 30% बच्चे को कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो मान लिया जाता है 70% के हिसाब से कि सबको समझ में आ गया है। ऐसा लोग मानते हैं।
ना। लेकिन हम क्या मानते हैं कि जब तक 100% को समझ में आ जाए, क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, 10 के 10 बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये हमारा रूल है। क्योंकि अपना मिशन है कि एक भी बच्चा छूटा अपना मिशन टूटा। बातें समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप समय दे रहे हैं वो बच्चा भी समय दे रहा है, और अगर आप समय दे रहे हैं ये लोग भी समय दे रहे हैं। आप पैसा दिए हैं, ये भी पैसा दिए हैं। अगर इनको आता होता तो आप यहाँ पे ना आते। इतना दावा करते हैं, अगर कोई बच्चा जरा सा उसका पढ़ने का मन रहेगा, खाली इंटरेस्ट रहे कि हमको पढ़ना है, बाकी एक एक चीज सिखा देंगे, इस बात की गारंटी है। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं है यहाँ पे, और डेकोरेशन से पढ़ाई नहीं होती है। अगर डेकोरेशन से पढ़ाई होती तो एक से एक लोग हैं जिनके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, वो आराम से घर बैठ पढ़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? लेकिन शिक्षा मंदिर में सबको आना पड़ता है। अपने यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसा कोई विषय नहीं है जो बेहतर न चलता हो। अगर आप समझेंगे एक एक चीजें, और जो भी टीचर हैं अपने आप में सब मिलनसार हैं, आपसे इतना घुल मिल जाते हैं आपको लगता ही नहीं कि नहीं किसी में अजनबी से पढ़ रहे हैं। अभी पॉलिटी क्लास आप लोग देखे होंगे, सुपर क्लास रहती है, कोई दिक्कत नहीं है निरंतर पढ़ाने में। हिंदी आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत है? फिलहाल दिक्कत नहीं है। हम पूरे सलोरी की बात करते हैं, इससे बेहतर टीम कभी मिल ही नहीं सकती है जो आपको इतना छूट दे पूछने के लिए, जो इतना आपको मौका दे पूछने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? हम जैसे क्लास की शुरुआत पहले दिन करते हैं डेमो से, उसी प्रकार क्लास के अंत भी करते हैं। ये नहीं कि हमको हम क्लास बनाना है, बैच बनाना है कि भौकाल मारे, बींग मारे। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं हम जानते होंगे, कभी मैं जल्दबाजी करता ही नहीं कि नहीं इसको जल्दबाजी में खत्म करना है। जो चीजें पढ़ाते हैं बेहतर पढ़ाते हैं ताकि आपका विश्वास हम जीत सकें। अगर आपका विश्वास जीत पाएंगे, आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो आने वाले जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे आप बिना कहे भेजेंगे कि नहीं हिंदी की ओर विपिन सर से पढ़िए। बातें हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए हमारा प्रयास होता है कि नहीं फीस कम है कि ज्यादा है, कौन दिया कौन, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो क्लास में बैठा है एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, इस बात की दावा है। केवल आपको लगातार क्लास में बने रहना है। बातें समझ पा रहे हैं? तो बाबू यही है। तो आप व्यंजन संधि हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन, कामा व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, कामा। लिखिए व्यंजन के बाद, पहले लाइन व्यंजन के बाद व्यंजन, कामा व्यंजन के बाद स्वर, कामा स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन, आने से, आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, वाक प्लस ईस बराबर वागीस, और सत प्लस जन बराबर सज्जन। दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए, वाक प्लस ईस और सत प्लस जन, दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए। लिखें। अब आपकी हेडिंग होगी, बोले व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। हेडिंग बनाएंगे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। कौन सा समझा देते हैं, व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। ठीक, अच्छा। नियम नंबर 1,
नियम नंबर 1, इसको ऐसे हेडिंग बनाइए, किसी वर्ग के पहले वर्ण का हेडिंग बनाइए और हेडिंग बना के इसको लिखिए पूरा। ठीक, ये आपका नियम है, नियम नंबर 1 कि कैसे पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? थोड़ा साइड हो जाओ, दिक्कत हो तो इधर उधर। इसको पूरा नोट करके एग्जाम्पल जो लिखे हैं 4 छठे पूरा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। उसके बाद नियम नंबर 2 हम कराएंगे आपको। वही लिख रहे हैं क्या? इसको जल्दी करो थोड़ा, एक नियम और बता दे। समझ में आया? उनको समझा देना, ठीक है? आराम से एक बार समझिए, क्या कोई दिक्कत है क्या समझने में? एक बार समझिएगा, कोई दिक्कत हो बताइए, फिर समझा देंगे। पागल हो जाए क्या? हाँ। हो गया बंधु? चलिए बहुत बढ़िया। मिटा दें? तो कुछ लोग लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे? लिखने दीजिए, वहाँ गलत कह दिए हैं, हलंत लगाओ लगाओ बंद करिए। हम
थक जा बोलत बोलत। ठीक है, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत हो पूछ लेना भी। ठीक है, बता दें यही क्या, सबको समझ में आ गया है? एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या है? कचट तप, इनका मेल अगर किसी स्वर से हो जाए तब भी का ग च का जा तीसरे वर्ण परिवर्तित होगा। किसी स्वर से हो जाए या किसी तीसरे वर्ण से हो जाए या चौथे वर्ण से हो जाए या अंतरस्थ व्यंजन से हो जाए, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिएगा, हमने लिखा वाक प्लस ईस, का मेल स्वर से हुआ, का ग हो गया। यहां देखिए त वर्ग का पहला वर्ण, इनका मेल तीसरे वर्ण से हुआ, च वर्ग के तीसरे वर्ण से हुआ, तो क्या हो जाएगा? बात समझ पा रहे हैं ना? यहां देखिएगा, वाक प्लस वही लिखिए है दिक प्लस अंत, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिगंत। यहां क्या हो जाएगा? दिग्गज। सत प्लस भावना क्या हो जाएगा? सद्भावना। सत प्लस गुण क्या हो जाएगा? सद्गुण। बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। नियम नंबर 2, नियम नंबर लिख लीजिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये हेडिंग है, नियम नंबर 2 में हेडिंग। वे बाहर बाहर पूछ लेना। ठीक है, यहां बता दें, बाहर पूछ लेना। देखिए, चले, किसी वर्ग के पहले, देखिए अब क्या है इसमें, किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण क्या है? क च ट त प, का कचट तप का मेल किसी अनुनासिक, किसी अनुनासिक, यहां ध्यान दीजिए, हम समझ गए क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, बता देते हैं, समझ गए हैं, वहां इसको ही पूछोगे। ठीक है, किसी अनुनासिक है, हाँ वस्तुतः, हम समझ गए क्या पूछना चाहते हैं आप, नो डाउट बता देंगे। हाँ हम बता, सबका क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और दूसरे का नियम आ गया है, हम समझ गए हैं। ठीक है, वस्तुतः केवल, हम उसको इसलिए लिख दिए ताकि आप लोगों का ध्यान यहाँ पे है कि नहीं, वही हम चेक करना चाह रहे थे ना, लेकिन आपका दिमाग काफी तेज है, बात समझ पाए? उसको हम जान के लिखे थे, और देखिए इतने लोगों से कोई पकड़ नहीं पाया, केवल आप पकड़ पाए ना। आपका दिमाग तेज है, खाली आप बोलते नहीं हैं। ठीक है, उसको हम जान के लिखे थे। किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तब का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न और म, न और म से होने से, न और म से होने से वर्ग का
पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो, सॉरी जी हेडिंग तो पांचवें है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ध्यान दिया करो, ऐसे